कि हे महाराज, कहिए आपको और क्या उत्कंठा है मन में। कहा कि भोजन तो ग्रहण कर लिया, सुचारू रूप से मुझे पान का बीड़ा ग्रहण करना है। अच्छा ठीक है, हे माता बीड़ा प्रसादी प्रदान करो। भोजन आपने अमृत की तुल्य हमें प्रदान कर दिया है। जैसे ही हाथ जोड़ करके निवेदन किया और कामधेनु गौ माता के उदर से चांदी के वर्क में लपेटे हुए सुंदर सुंदर बहुत ही स्वादिष्ट और सुगंधित पान के बीड़े प्रकट होने लगे हैं। ला ला करके सभी को ग्रहण करवा रहे हैं। देखते ही मन में पाप जागृत हो गया और कुंड के वो शीघ्र से खड़ा हुआ और खड़ा होकर के खूंटे से खोलते हुए गौ माता से कहा कि चलो, ये गौ माता अब यहां नहीं रहेंगी, ये तो मेरे राज गौशाला की शोभा को बढ़ाएंगी। मैं इस गौ माता को यहां नहीं छोड़ सकता। जमदग्नि महाराज निवेदन करने लगे कि हे राजन, आपको शोभा नहीं देता। और रेणुका महारानी भी रोदन करने लगी, किंतु सभी को प्रताड़ित करके वो वहां से जाने लगा। काष्ठ लेने के लिए गए हुए थे अग्निहोत्र के लिए। जमदग्नि महाराज के सुपुत्र परशुराम जी जैसे ही लौट करके आए और उनके आते ही उन्होंने कहा, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। हे माता, कहो क्या बात है, आप रोदन क्यों कर रही हो। कहा कि हमारी माता कामधेनु गौ माता को लेकर के सहस्त्रबाहु अर्जुन चला गया है। जमदग्नि महाराज कहते हैं कि देवी धीरज धरो, धीरज धरो। तुम क्यों बता रही हो परशुराम को, तुम्हें पता नहीं इसका स्वभाव कैसा है। अरे ब्राह्मण कुल में जन्मा अवश्य है, किंतु क्षत्रियों की भांति इसका क्रोध है। हमें इसे कुछ बताना नहीं है। किंतु सब कुछ सुन करके क्रोधातुर हो गए हैं। परशुराम जी दौड़ करके वहां से चले और काष्ठ काट करके जो लाए थे तो लकड़ी का गट्ठर तो भूमि पर गिराया और अपने हाथ में जो फरसा था उसे कांधे पर लेकर के चले हैं और मार्ग में ही पहुंचा था सहस्त्रबाहु अर्जुन। कहा कि हे दुष्टता को प्रमाणित करने वाले राजन, हमारी कामधेनु गौ माता पुनः लौटा दो, अन्यथा मुझसे युद्ध करो। युद्ध करते हुए परशुराम जी ने जैसे ही तीसरा प्रहार किया और मस्तक को काट दिया उस राजा के। जैसे ही मस्तक को काटा, आकाश की ओर देख करके क्रोधातुर होकर के कहा, क्रोध पाप का मूल है, अपना ही करे नुकसान। जहां क्रोधवान आ रहे दया धर्म और ज्ञान। क्रोध आवेश में आने के बाद जब शीघ्रता से क्रोध शांत नहीं होता तो आज क्रोधातुर होकर के उन्होंने एक प्रण ले लिया कि मैं 21 बार क्षत्रियों से रिक्त कर दूंगा इस भूमि को। ऐसा संकल्प लेकर के लौट आए हैं और माता के समक्ष आकर के कामधेनु गौ माता को पुनः लौटा दिया परशुराम जी ने। यह होती है गौ की सेवा, गौ का पालन और गौ की रक्षा।